जेई मेंस 2025 की कैंडिडेट्स हो और अभी तक कंफ्यूज हो कि भैया जो मेरी रैंक आई हुई है उसको उसके रैंक के ऊपर मेरे को कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरे को कहाँ पर कॉलेज मिलेगा, क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये वाली वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपकी किस रैंक के ऊपर आपको क्या क्या काम करना चाहिए, कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही गाइस कि आपकी परसों से यानी कि 3 जून से आपकी जो जोसा काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाने वाली है। वहीं पे 2 जून को आपको आपकी जो जैक दिल्ली काउंसलिंग है 2025 की वो खत्म हो जाने वाली है। तो उसकी डेडलाइन कल है, 10 बजे से पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये तो बात होगी आपकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की या फिर काउंसलिंग की। अब मैं बात करूं कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए गाइस। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपकी रैंक आई हुई है 1 लाख, 1 लाख से अगर कम आपकी रैंक आई हुई तो आपको आराम से मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मान के यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद बाकी कैटेगरी का भी आप खुद से समझ पाओगे। 1 लाख अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी 1 लाख रैंक आई है तो आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जोसा काउंसलिंग सी सेव काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट राउंड तक अगर आप जाओगे तो आपको आराम से कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी वाले को मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आपकी रैंक आई है 1 लाख से 3 लाख के बीच में, तो आपको फिर जोसा काउंसलिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट करना ही है, सभी बच्चों को करना है वो तो। लेकिन क्या है कि आपको उसके बाद में सी सेफ काउंसलिंग के अंदर भी स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो जोसा काउंसलिंग के अंदर आपको सीट तो मिल जाएगी लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप सी सेफ काउंसलिंग में जाओगे तो आपको और अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। सी सेफ काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है गाइस, जो सीटें जोसा काउंसलिंग के अंदर खाली बच जाती हैं तो उनको भरने के लिए एक और काउंसलिंग करवाई जाती है जिसको बोलते हैं सी सेफ काउंसलिंग, जिसमें आपकी काफी लो रैंक तक भी एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। तो आपको सी सेफ वाली काउंसलिंग में जरूर से जाना चाहिए। साथ ही साथ ये वाले जो बच्चे हैं वो आपके जैक दिल्ली काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको आराम से कोई कॉलेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आईपीयू काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करना है। आईपीयू काउंसलिंग में भी आपको एक अच्छी खासी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपके 5 कॉलेज जो मेन होते हैं, एमएसआईटी, यूएसआईसीटी, एमएआईटी, भगवान परशुराम, इस टाइप के कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी रैंक आई हुई है 3 लाख से 10-11 लाख रैंक तक, तो आपको क्या करना चाहिए गाइस, इस रैंक के ऊपर आपको जो जोसा काउंसलिंग है उसके अंदर कुछ अलॉटमेंट तो नहीं होगा। सी सेफ काउंसलिंग में आपको जीएफटीआई के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गाइस इस साल आपकी बहुत सारी जीएफटीआई और भी ऐड होनी है। 6 जीएफटी आपकी और बढ़ चुकी है, टोटल में आपकी 46 जीएफटीआई है जिसमें 10,000 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है आप सभी के पास। तो काफी लो रैंक तक भी आपका जीएफटीआई के अंदर एडमिशन हो जाएगा। जीएफटीआई के अंदर जाना वर्थ इट है कि कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफकोर्स वर्थ इट है। यहाँ पर आपकी काफी कम फीस होती है इन कंपेरिजन टू आपके प्राइवेट कॉलेजेस, और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज का टैग भी मिलेगा जिस वजह से आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा सिक्योर भी हो जाता है। बाकी जो जीएफटीआई, कुछ जीएफटीआई तो ऐसी भी हैं जिसमें आपको 3 लाख रैंक तक भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सीएससी मिली हुई है। तो आपको करना ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपकी रैंक कम आई हुई है तो डोंट वरी बच्चों, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। आपको जीएफटीआई के ऊपर फोकस करना है, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के ऊपर पहले फोकस करना है। अगर आपकी हमारी टीम ये मेक श्योर करती है कि अगर आपकी जो भी रैंक आई होगी, हम कोशिश ये करेंगे पहले आपको एनआईटी दिलवाई जाए, ट्रिपल आईटी दिलवाई जाए, और फिर लास्ट में आपके पास जीएफटीआई वाला ऑप्शन तो है ही अवेलेबल। गाइज मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि हम भी आईआईटीएंस और एनआईटीएंस की टीम है, हमें काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता है, कब कहाँ पर क्या चीज होती है, क्योंकि हम भी इसी प्रोसेस से थोड़े दिन पहले ही गुजरे हुए हैं। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हमें नॉलेज है, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करवाई जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर अभी तक आप भी कंफ्यूज हैं कि भैया जो मेरी रैंक आई हुई है क्या मेरे को इसके ऊपर कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, डोंट वरी बच्चों, सारे टेंशन भूल भार के हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है 999 रुपीज इसका प्राइस है। मिनिमल कॉस्ट पे हमने इसको रखने की कोशिश करी है, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तुरंत इसके अंदर एनरोलमेंट कर लेना। आपकी इस सिर्फ 999 रुपीज के अंदर आपकी जो चार चार काउंसलिंग है, जो सा सीप सेप जैक दिल्ली आईपी, वो हम लोग कवर करवाते हैं। अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट आपको दिया जाता है, कभी भी अपने मेंटर के पास फोन करके अपना कोई भी डाउट पूछ पाओगे। इतना ही नहीं, आपकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से आपको जो कॉलेज है वो भी प्रिडिक्ट करके बताया जाएगा कि इस रैंक के ऊपर लास्ट ईयर आपको ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच मिली हुई, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपकी जो भी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमारी टीम बना के भेजेगी। हमारा दिया हुआ अगर आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर फॉलो करते हो तो आपकी जो एडमिशन के चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपकी जीएफटीआई है वो बच्चों को पता नहीं रहता, बहुत कम रैंक तक मिलती है। तो आपको जीएफटीआई प्रॉपरली अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर ऐड करनी होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर उसको फिलअप कीजिए। जैसे आप उसको फिलअप करते हो विद इन 8 आवर्स हमारी टीम आपको खुद रीच आउट कर लेती है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हो गाइस, आपकी रैंक के ऊपर आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया